हमारे देश की आजाद सरकार M15 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी से वादा करती है कि हम सुभाष चंद्र बोस को तुम्हें लौटाएंगे, उनकी जासूसी करती है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी से वादा करती है कि हम सुभाष चंद्र बोस को तुम्हें लौटाएंगे, उनकी जासूसी करती है। ये आजादी भीख की आजादी नहीं तो और क्या है। दोस्तों, इस्लामिक टेररिज्म के शिकार न सिर्फ दुनिया के अन्य धर्मों के लोग रहे, बल्कि इसका कहर मुसलमानों पर कई गुना ज़्यादा बरसा। 2 अरब से भी ज़्यादा की आबादी वाले मुसलमानों में इस तरह के लोगों की संख्या 1% से भी बहुत कम है, लेकिन इसका असर बाकी के मुसलमानों पर भी पड़ा, उन पर भी सवालिया निशान लग गए। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा गंभीर समस्या है बौद्धिक आतंकवाद, जो मोहम्मद रिजवान जैसे लोग चैनलों पर बैठ करके फैलाते हैं। ये लोगों को फर्जी जानकारी देते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन से लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करते हैं और उन्हें आतंकवादी जैसी घटनाओं के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे देश में इसका परिणाम अक्सर सांप्रदायिक दंगों के रूप में देखा जा सकता है, या फिर उन घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है जहां पर बहुसंख्यक लोग माइनॉरिटीज़ को अटैक करते हैं। यदि आतंकी घटनाओं और सांप्रदायिक दंगों की विवेचना आर्थिक आधार पर की जाए तो सांप्रदायिक दंगों से होने वाले नुकसान का स्तर काफ़ी व्यापक होता है, जो आतंकी गतिविधियों से कई गुना ज़्यादा होता है। अकेले 2020 में भारत को $646 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर तथ्यात्मक बात यह है कि अमीश देवगन ने मोहम्मद रिजवान की बात का समर्थन नहीं किया तो विरोध भी नहीं किया, बल्कि उसको अपनी बात कहने का मौका भरपूर दिया। मोदी मीडिया के डिबेट्स में आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी सरकार के नुमाइंदे और बीजेपी के प्रवक्ता कोई झूठी बात कहते हैं तो गोदी मीडिया के पत्रकार अक्सर उनका विरोध नहीं करते। वो अपना पूरा विरोध विपक्ष की बातों पर लगाते हैं, और जब भी सरकार और भाजपा के नुमाइंदे कोई गलत जानकारी देते हैं तो ये अक्सर उनका विरोध नहीं करते, सही आंकड़े बताते नहीं, ये अपना कोई मत नहीं देते, ये सारा निर्णय जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इनका प्रोपेगेंडा ये होता है कि जनता उसी गलत जानकारी के आधार पर अपनी मानसिकता बनाए, उसी के आधार पर अपना वोट दे। मोहम्मद रिजवान कोई इतिहास का जानकार नहीं है, बल्कि 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इसी खबर को वो अपना आधार बनाता है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो 1947 से रखे गए थे भारत सरकार ने उनको जनता के लिए जारी किया। 2015 में छपी कुछ रिपोर्ट्स, जिनमें से एक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई ये रिपोर्ट भी है। अगर आप इसके टाइटल को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद 1947 में भारत सरकार ने या नेहरू सरकार ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के साथ बोस के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। लेकिन आप जब रिपोर्ट को अंदर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, न ही कोई इस तरह का तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। केवल संदेह कुछ खतों में पाया गया है, जिसमें किसी का भी नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है। 1957 में जब सुभाष चंद्र बोस की भतीजी टोक्यो में थी तो उस वक्त नेहरू ने जापान से भारतीय दूतावास को सिर्फ ये पूछा था कि वो वहाँ क्या कर रही हैं। और एक तथ्यात्मक सच ये भी है कि 1947 में जब पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बावजूद भी भारत का संविधान लागू हुआ, तब तक भारत पूरी तरह से गणतांत्रिक राज्य नहीं था और यहाँ पर ब्रिटेन के कार्यवाहक वायसराय काम कर रहे थे। तो सूचनाओं का आदान प्रदान उनके कार्यकाल में चलता रहा। ये सच है कि सुभाष चंद्र बोस हमारे देश की आज़ादी के महानायकों में से एक हैं और शायद उनका योगदान औरों से कहीं ज़्यादा हो, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जिन शक्तियों के साथ समझौता किया, उन्होंने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला। नाजियों ने पूरे दुनिया में तबाही मचा दी और सुभाष चंद्र बोस उन्हीं की मदद ले रहे थे। देश की आज़ादी से 2 वर्ष पूर्व 1945 में ही सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस के साथ ही जापानी सेना के एक बहुत बड़े सैन्य कमांडर की भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई और दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इन दोनों के शहीद स्मारक भी जापान में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर रिजवान जैसे और भी बहुत सारे बौद्धिक आतंकवादी बैठे हुए हैं। इनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनको सरकार द्वारा समर्थित मीडिया का पूरा समर्थन है। इनको अपनी पूरी बात कहने दी जाती है। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, ये देखो, ये देखो, ये जुल्फे लहरा रही हैं। मैं बहुत बात बोल चुकी हूं। मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूं। आप हंस रहे हो, रावटी कर रहे हो, आप जोकर दिख रहे हो, जोकर। प्रत्युत्तर में ये किसी को सुनता नहीं और इसी तरह जोर जोर से हंसता रहता है। गोदी मीडिया इसको हंसने देती है और इसके लाउड स्पीकर को भी कम नहीं करती। आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो तक नमस्ते, जय हिंद।